आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आने वाला साल किस प्रकार का होगा? साल 2024 सभी राशियों के लिए एक-एक करके मैं सभी राशियों को आपको इस सामने लेकर आऊँगा। आज सबसे पहली राशि मेष के बारे में आपसे बात करूँगा। लेकिन बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग इसको सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर जाकर मेरे पेज को फॉलो करें। यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने मैं देने का प्रयास करूंगा सरल शब्दों में। चलिए आज जानेंगे मेष राशि के बारे में, आने वाला साल 2024 किस प्रकार का है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो मुख्य बात है, 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं जिनका प्रभाव जो है देर तक रहता है। उसमें से एक है शनि, जो एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। दूसरे है राहु, लगभग 1.25 साल तक जिनका प्रभाव रहता है। और तीसरे है गुरु, वो भी लगभग 1 वर्ष से लेकर और 13 महीने तक उनका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 3 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इन्हीं को आधार बना के मैं इस मेष लगन या मेष राशि के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहले तो समझते हैं इनका ट्रांजिट किस प्रकार का होगा 2024 में। तो हम गुरु की बात करते हैं। सबसे पहले गुरु अप्रैल तक मेष राशि में है, अभी मेष राशि में ही रहने वाले हैं। अप्रैल के बाद मई में वो राशि चेंज करेंगे और मेष राशि छोड़ के वृषभ में जाएंगे। ठीक है, और पूरे वर्ष पर्यंत फिर वो वृषभ राशि में ही रहेंगे। अब बात करते हैं राहु की। राहु इस समय मीन राशि के अंदर है और पूरे वर्ष ये मीन राशि में रहने वाले हैं। राहु आप सब लोग जानते हैं वक्र गति से इनकी होती है। और शनि की बात करें तो शनि पूरे वर्ष पर्यंत ये कुंभ राशि में रहने वाले हैं। बीच में साल के मध्य में ये वक्री भी होंगे, फिर मार्गी होंगे, तो उसका भी एक अपना एक प्रभाव होता है। अब बात करते हैं जो मेष राशि वाले हैं, वो 7.5 से इस पूरे वर्ष में फ्री है, कोई 7.5 का प्रभाव उनके ऊपर नहीं है। अब हम अपना प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, 5 इंपॉर्टेंट बातें जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है विवाह, संतान, कार्यक्षेत्र और आय। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो मेष लगन की कुंडली में भाग्येश जो है लगन के अंदर बैठे हुए हैं। गुरु सबसे शुभ ग्रह कहलाते हैं, लेकिन शुभ होने के बाद भी जो है शनि के द्वारा, क्योंकि शनि की तीसरी और अशुभ दृष्टि है और नीच राशि की ऊपर पड़ रही है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। द्वादश में राहु भी बैठे हुए हैं आपके, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की संभावना दिखाते हैं। और वर्ष के प्रारंभ में ही, क्योंकि अष्टम स्थान में मंगल बैठे हुए हैं और छठे स्थान में केतु भी बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य की जो, अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शुरू से ही आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। पेट संबंधी समस्याएं, लिवर संबंधी समस्याएं, डायबिटीज संबंधी समस्याएं या तेज बुखार, इस प्रकार का जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अपना स्वास्थ्य का आप अच्छे से ध्यान रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बीच बीच में शनि भी मार्गी और वक्री होंगे, उसका भी प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। बट अभी जो अप्रैल तक का है उसमें आपको बहुत ध्यान से चलना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विवाह की। तो जो लोग विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए ये समय जो है विवाह के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कॉम्प्रोमाइज वाली स्टेट बनती है, क्योंकि गुरु भाग्येशों के लगन में तो बैठे हैं, सप्तम को देख रहे हैं। लेकिन अगर अभी की बात करते हैं, जनवरी तक की बात करते हैं, तो केतु और अष्टम के अंदर मंगल बैठे हुए हैं जो पापकर्त्री योग बना रहे हैं। तो उसके बाद भी अप्रैल तक का समय जो है मेष राशि के अंदर है गुरु, और गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है, द्वादश में राहु बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा समय विवाह को लेकर भी नहीं बनता। बहुत अच्छा योग इस बार पूरे साल जो है विवाह को लेकर भी नहीं है। और अप्रैल के बाद ये जब वृषभ राशि में जाएंगे तब इस प्रकार कोई संपर्क नहीं बनता है। तो अगर कुछ भी फाइनल करना है तो कॉम्प्रोमाइजिंग वाली स्टेट रहेगी। फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का ही आपके पास समय है, जिसमें आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज स्टेट बन सकती है, बहुत अच्छा समय नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके संतान की। तो संतान को लेकर भी यहाँ पर जो लोग बच्चे का प्लान कर रहे हैं, कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये समय भी जो है सामान्य समय है और सामान्य से कम है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है, संतान के ऊपर पड़ रही है। और संतान के जो कारक है उसके ऊपर भी शनि की तीसरी दृष्टि है, जो मेष राशि के अंदर है। तो संतान के संबंध में भी मई तक का जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। मई के बाद अगर कुछ होता है तो उसके लिए बहुत सारे आपको डॉक्टर से एडवाइस करना पड़ेगा। तो पूरे वर्ष भर ये समय आप लोगों के लिए संतान के विषय में भी बहुत अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे कार्यक्षेत्र की। तो शनि जो है दशम के स्थान के मालिक हैं और एकादश में बैठे हुए हैं, और बीच बीच में शनि जो है वर्ष के मध्य में वक्री और मार्गी भी होंगे। तो कार्यक्षेत्र के लिए सामान्य है शनि, परिणाम तो आपको मिलेगा, लेकिन वो रुक रुक के बाधा के साथ आपको परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में कुछ बाधा के साथ आपको उसके परिणाम मिलेंगे। और जो आपके अधिकारी वर्ग है उनसे आपके संबंधों के बारे में भी जो है स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, अब आय की बात करते हैं। तो आय के लिए शनि अपने ही घर के अंदर एकादश भाव में अपनी ही कुंभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं, जो इनकी स्वयं की राशि है। तो ये तो निश्चित है कि आय के साधन बनेंगे, लेकिन साथ साथ चूंकि द्वादश स्थान में, खर्च वाले स्थान में राहु बैठे हुए हैं, राहु अपनी कमजोर राशि के अंदर बैठे हुए हैं, मीन राशि में है, तो
इनकम के साथ साथ खर्चे भी आपको बराबर मिलते रहेंगे। व्यर्थ की यात्राएं बहुत करवाएंगे, दूर दराज की यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी जहां पर अनावश्यक आप खर्च करेंगे, तो इससे आपको बचना है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर मैं इसको रेट करूं तो मेष राशि वालों के लिए मैं उसको 40% देता हूं, रेट करता हूं कि 100% में से 40% आपका ही समय है मेष राशि वालों के लिए। तो आपको कुछ उपाय जो करने हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले पूरे वर्ष पर्यंत भगवान शिव, हनुमान जी, इनका आपको ध्यान करना है, और जितने गरीब, कोढ़ी, अंधे, भिखारी हैं, इनको यथासंभव अन्न और वस्त्रों का आप दान करें। अपने कार्य क्षेत्र के लिए कबूतरों को बाजरा और पानी का प्रबंध करें पक्षियों के लिए, और साथ ही साथ रात को अपने खाने में से एक रोटी आपको निकालनी है और गली के किसी कुत्ते को देनी है। चलिए, ये तो था मेष राशि वालों के लिए। आपका आने वाला वर्ष जो है मंगलमय हो, शुभ हो, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।